अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। लिब्रा वालों के लिए ये वीक कैसा गुजरेगा, 4 जनवरी 2021 से लेके 10 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं, अगर आपके नाम के पहले हरूफ रे ते टे तो इनसे शुरू होते हैं तो आप भी लिब्रा हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इनके लिए ख़ास खबरें हैं, कुछ इनके लिए अच्छी खबरें हैं और कुछ इनके लिए बुरी खबरें हैं। अगर इन्होंने इस वीक के अंदर उन मामलात में एहतियात बरत ली तो इंशाल्लाह ताला ये वीक इनका बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है ये आपके 4th हाउस में जा रहा है। ये आपके पहले 3rd हाउस में था लेकिन ये आपके 4th हाउस में जा रहा है और ये जब 4th हाउस में जाएगा तो आपके घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके विरासती मामलात में कोई भी रुकावट थी या आपकी जायदाद के मामलात में कोई रुकावट थी जो आपकी ख़ानदानी जायदाद थी तो अब उसके अंदर 100% बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो लिब्रा वाले बीमार थे और जो लोग रोज़गार के लिए परेशान थे या जिनके कारोबार नहीं चल पा रहे थे, इसलिए कि सूरज भी नज़र मुकम्मल कर लेगा आपके 6th हाउस में नेपच्यून के साथ, तो यहाँ पर जब ये नज़र मुकम्मल करेगा तो आपके कारोबारी मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और आप अगर काफ़ी अरसे से बीमार हैं और आपको सेहत और तंदुरुस्ती नहीं मिल पा रही थी तो अब अल्लाह के फजलो करम से आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये वीक आपकी ज़ाती मसरूफियात में बहुत ज़्यादा गुजरने वाला है और ज़्यादातर आपकी तवज्जो आपके घर के मामलात में या विरासती मामलात में ज़रूर रहेगी। इसलिए कि मून भी आपके 1st हाउस में आएगा, यहाँ पर आएगा 5 जनवरी 2021 को ये आपके पहले घर में आएगा। लेकिन पहले घर में आके इसने बैड नज़र भी बनानी है, सूरज के साथ भी बनानी है और मरीख के साथ भी ये नज़र बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके 4th हाउस के साथ जब ये नज़र बैड बनाएगा तो उस वक़्त थोड़े बहुत घरेलू मामलात के अंदर कोई बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा ये मुश्किलात होंगी कि जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर सूरज कमज़ोर होगा या उनके पैदाइशी जायचे के अंदर वीनस कमज़ोर होगी। उन लोगों के लिए इसलिए होगा कि वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते होंगे, बहुत जल्दी हर फैसला करने के लिए आगे हो जाते होंगे। जो लोग हर फैसला करने से पहले कुछ ना कुछ सोच लेते हैं या सोच समझ के फैसला करते हैं उनके लिए ये नज़र कुछ नहीं उनको असर करने वाली। ये ज़्यादातर नज़रें उन लोगों को असर करती हैं कि जो लोग बहुत जल्दी ही या जल्दबाज हो जाते हैं। इसलिए कि वीनस भी कभी कभी आपकी जब बैड नज़र बनाता है तो उस वक़्त उन लोगों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है जो लोग जज्बाती होते हैं। अगर आप जज्बाती नहीं तो इस वीक के अंदर आपको 100% फिर फ़ायदा होने वाला, माली तौर पर भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। हाँ, कमर दर अकरब है, कमर दर अकरब की मैंने वीडियो इससे पहले मैंने बना दी हुई है कमर दर अकरब की। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका टाइम और उसका दरानिया ज़रूर देख लीजिएगा, इसलिए कमर किस वक्त हबूत में जाएगा वो भी आप टाइम नोट कर लीजिएगा। और वो टाइम के अंदर कोई भी आप भारी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई भी आप अगर कोई माल और दौलत का आपने किसी को देने है, कर्ज देना है या किसी के यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो टाइम ज़रूर निकाल लें जो कमर दर अकरब का टाइम होगा। इसलिए कि मून की इस वीक के अंदर ज़्यादातर बैड नज़र होंगी और उन बैड नज़र और कमर दर अकरब की नहूसत से बचने के लिए आप ज़रूर वो टाइम में कोई काम ना करें और कमर दर अकरब होने से पहले आप सदका ज़रूर दे लें। अगर आप 2.5 किलो गंदम का सदका दे सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं कि आप 2.5 किलो गंदम का सदका दे पाएँ तो खाली 1 गिलास में पानी भर के 7 दफ़ा अपने सर से वार के आप कहीं भी बाहर पेड़ में डाल दें तो आपका सदका हो जाएगा। ये कमर दर अकरब का टाइम निकालने के बाद आपके लिए इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी है। इस वीक के अंदर अचानक आपके साथ वो मामलात बेहतर होते हुए नजर आएंगे कि जो पिछले कई सालों से नहीं हुए। इसलिए कि वीनस इस वीक के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में आ रहा है। आपके 4th हाउस में मरीख की जो नज़र है ये बहुत मजबूत किस्म की नज़र बनेगी। हाँ, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतिएगा और घर की सीढ़ियाँ
चढ़ते हुए एहतियात बरतिएगा और पैदल चलते हुए भी ज़रा एहतियात बरतिएगा। कहीं पैदल चलते हुए दौड़िएगा नहीं, इसलिए कि आपके गिरने से आपके सर को भी चोट लग सकती है। ये यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मरीख ने घर चेंज कर लेना है। मरीख ने जब ये घर चेंज करना है तो एकदम अगले घर में स्टेबल नहीं होना। इस वजह से अगर आपने इन चीज़ों में एहतियात बरत ली तो इंशाअल्लाह ताला ये वीक फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला। हाँ, अगर कोई लिब्रा वाला सालों साल से परेशान है और उसकी परेशानी का उसको हल नहीं मालूम हो पा रहा, तो उसको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाए और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो उसकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखे। इंशाअल्लाह ताला उसके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर जो पैदाइशी जायचा बनवाना चाहता है, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।